बताओ भाई, अपने आदमी की कौन आ गए जब चलोगा ना मैंने जब समझ आई और उनके दिमाग में नहीं आना इसलिए डाला कि वो 2 बनने या कुछ गाड़ी में कोई भी नहीं बताओ। इसे कहते हैं यहाँ पे बंगला। ये बंगला है और जो बंगला है उसे घर कहते हैं। अभी ये बंगला है, बंगला ये है दिल्ली की भाषा में, लेकिन ये बंगला नहीं, ये घर है। और ये है बंगला, यहाँ पे हैंडमेड है, ट्रेडिशनली हैंडमेड। नेताजी लगे हुए हैं अपनी पब्लिक के साथ। सरपंच के इलेक्शंस पूरे जोरों पर हैं। पूरे लोग बना है सारी बात खराब हो गई इसके अब तो हमारी 4 फार्म फाल दूंगा 3-4 फार्म फाल दूंगा। ये देखिए रो मेवात, बिटोड़े, उपले जिन्हें कहते हैं हरियाणा दिल्ली में उपले। ये जोड़, ये पशु बंधे हुए हैं। ये जोड़ देखिए, ये कोट गांव है, कोट मीठा का, चौधरी सैल जी का गांव है ये देखिए आप। और ये घर है, ये गाड़ियां खड़ी हैं हमारी, पहले मेरी कार फिर जय साहब की गाड़ी। ये अपनी कार खड़ी है। ये आपको वॉक अराउंड दिखा रहा हूँ। चौधरी साहब के घर हैं ये, बहुत सारे घर हैं इनके। तो एक घर ये भी है। ये गाड़ी खड़ी है सर की, और ये है घर जो अंदर से दिखाया था मैंने आपको। ये बाहर से देखिए एंट्रेंस, ये देखिए। इलेक्शन से पहले की मंत्रणा चल रही है।
जाके बोलूं वही वही ये लीजिए काफिला आ रहा है चौधरी साहिल को लेकर। ये यूथ ब्रिगेड है हमारी। ये देखिए, ये है इलेक्शन में बात के कहने को इलेक्शन सरपंच जी के हैं, एमएलए के इलेक्शन से कम नहीं है हुजूम। ये लीजिए जफर सरपंच साहब, मुज्जी मुजफ्फर मुज्जी, ये भी कैंडिडेट हैं। ये लीजिए देखिए, ये देखिए ये ग्राम कोर्ट के इलेक्शंस हैं, ग्राम कोर्ट मीठा का। चाचा जफर खान और मुजफ्फर अली मुज्जी। बाईस का इलेक्शन होने जा रहा है और आप सारे साथी लगातार 52 से लेकर आज तक मेहनत करके ये जो रिकॉर्ड हरियाणा में आपने बनाया हुआ है, मैं सबसे पहले तमाम अपने नौजवान साथियों का, प्यारे बच्चों का और जो मेरे सम्मानित बुजुर्ग हैं, इज्जत के काबिल जो बुजुर्ग हैं, तमाम ग्रामवासियों का एक बार सबसे पहले इस इलेक्शन की शुरुआत में आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आज फिर 2022 का इलेक्शन होने जा रहा है और जिसमें आज हम शुरू में सबसे पहले प्रोग्राम आपके यहाँ शुरू हुआ है। सबसे पहले तो मेरी आप लोगों से एक अपील है, हमसे जो बड़े हैं हमारे उलेमा, हमारे जिनके पीछे सारी हमारी बिरादरी, तमाम इलाका, उनके पीछे मैं सारे साथियों से हाथ जोड़कर अपील करूंगा, माफी भी चाहूंगा कि जो आपके मन की भावना है वो पूरी नहीं हो सकी। मैं आपके अपने उलेमाओं की खातिर और इस ग्राम में शांति सद्भावना की खातिर आपसे अपील करूंगा कि इस इलेक्शन में
जिस तरह उलमाओं ने आपसे हिदायत दी है, डीजे खास तौर से जो अभी आपने धूल घोड़े चला दिए, ऐसा कोई काम ना करें जिससे ग्राम में कोई ऐसी बात आए जो मेवात में इस कोर्ट का नाम किसी बुराई से जुड़े। मैं आपसे हाथ जोड़कर अपील करूंगा, मैंने आपसे वादा किया है, इलेक्शन होने के बाद जब बड़ा इलेक्शन जब इलेक्शन शुरू होता है तो हर आदमी, हमारा हर मुखालिफ ये कहता है कि वो इलेक्शन इस बार हार गए। तो इन बातों से आप परेशान ना हो। मैं आपसे एक बात, मैं लगातार एक सप्ताह से काम में हूं और अपने बुजुर्गों से, प्यारे बच्चों से, नौजवान साथियों से सबसे रूबरू हुआ हूं और सबसे मिला हूं, सबकी दुख तकलीफ जानी है। एक बात मैं आपको याद दिला दूं, अगर आप पहले 27 वोट से जीते तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आप 35 वोट से जीतेंगे। 35 वोट लेकर के आपके डब्बा में 35 वोट रहेगी। हार जीत से पहले आपकी 1100 से थी, इस बार 1500 से होगी। आपने इस बात की कोई सोच नहीं। ये मैं आपसे कह रहा हूँ, अल्लाह ने चाहा तो, और अल्लाह ने अगर आपके साथ इज्जत लिख रखी है तो आपको जिल्लत नहीं मिलेगी। इसलिए आप पगड़ाओ ना, कोई इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। और एक बात मैं और कहता हूँ, जब आदमी काम भी के एक आध काम में कहीं कमी रह गई, ये जफर अपने काम में सुधार करेगा और हम इसके साथ इसकी हर बात पे आपकी बात को तरजीह दे करके जितने भी कोई कमी हुई है जाने अनजाने में, मैं उनकी आप सबसे इस ग्राम से हाथ जोड़कर माफी चाहता हूं। और जो हमारा कैंडिडेट जफर पर्चा चाहे किसी का हो, इसकी सारी बातों को अगर कोई जाने अनजाने में कोई हो भी गई है, क्योंकि हमने इसे नुमाइंदगी गांव की दी थी वाली, बाहर ज्यादा इसकी भागदौड़ रही, कहीं छोटी मोटी आप लोगों में कहीं कमी रही हो तो उसको माफ कर करके इसे फिर जो 1952 का इतिहास है वो आपने मेरे हाथ जोड़ करके आपसे अपील है, वो आपने दोबारा से रचना है। हमारे हर वोटर से, हम छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बुजुर्ग तक, इसमें सबकी इज्जत जुड़ी हुई है। तुम्हारी दी हुई इज्जत है और सब कुछ तुम्हारा है। हमारा, हम इंसान हैं, फरिश्ते नहीं है, कहीं ना कहीं गलती भी हो जाती है। जिस तरह से आपने इतिहास रचा है उस इतिहास को बरकरार रखते हुए और जो हमारे वालिद साहब की इज्जत रखी, हमने हमारी इज्जत रखी, उस इज्जत को कायम रखा। हाजी अब्दुल वहीद बावड़ा पट्टी की तरफ से आपसे दो बात कहेंगे। हाजी अब्दुल वहीद, चुनाव प्रचार आज से शुरू है। हाजी अब्दुल वहीद साहब हमारे जिम्मेदार भी हैं, पार्टी के भी जिम्मेदार हैं और हमारे थोक के भी जिम्मेदार हैं। हाजी अब्दुल वहीद, इस बात के लिए क्या कहते हैं, अब भाई इस सरपंच को बदल दो और फिसाद जरूर बढ़ जाएंगे। ये बात और वही तो वजह है जो आज तक किसी अपने का साथ ना दिया और किसी दूसरे का गैर का किसी ने बढ़ना दिखाएंगे। और ये होगा जैसे और गांव में हो रहा है। मेरी हाथ जोड़ी गुजारिश है सारे आदमी से, आज इस परंपरा को कायम रखें। और बिरादरी पीछे तक बताए कि ये सच्चा लाख जफर कैंडिडेट है। ये देखो जफर आजा, ये देखो जैसे फार्म पे गुमराह रखे लोग, जैसे फार्म पे लोग पहले सूर ज्यादा प्यार देंगे, सब तो भावना पर नहीं अपने की तू जाना। मोहतरम बुजुर्गों और नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, मैं 5 साल के कार्यकाल में जो गलतियां हुई हैं उनके लिए मैं माफी मांगता हूं आप सभी लोगों से। कहीं कमाने से होगी है तो उसको माफ करना। अल्लाह ने चाहा तो हमको मौका मिला तो इंशाल्लाह किसी की कोई ऐसी
बात नहीं आने दूंगा जब मेरे ऊपर कोई इल्जाम लगे या कोई मेरे ऊपर कोई कमाबेशी हो। मालिक ने चाहा तो मेरे पिछली 4 साल की जो छोटी मोटी कमाबेशी रहेगी, कोई काम नहीं हुए या कोई और मामला आया तो इंशाल्लाह उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। आप सभी लोगों को मैं सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ कि हर आदमी जोश के साथ इलेक्शन लड़े, जैसे कि आज जोश दिख रहा है, तो इसी तरीका से 25 तारीख को आने वाली 25 तारीख को वोट करें और टाइम से सुबह सबसे जल्दी वोट करें। बस मेरा यही कहना है कि अमन शांति के साथ इलेक्शन हो जाए, अल्लाह ने चाहे तो जीत हमारी पक्की है। हमारी जो बिरादरी है नाई मोहल्ला और ये जो मामलात हैं महिला सुरक्षा के लिए सारी बात वहाँ होगी। अगला प्रोग्राम वहाँ है, सारे साथी वहाँ से दें। हर मोड़ को खत्म, हर कदम पे एक्शन लेती है, हर मामले में हर गलत बात पे एक्शन। गाँव के सारे इस बात पे बहुत खुश है। भाई सलाम वालेकुम। कोई अपील करना चाहते हैं गाँव के लोगों से आने वाले? सलाम वालेकुम। मेरी अपील है भाई सुन ले हो, मेरे पक्ष में ज्यादा से ज्यादा मुझी पहलवान है, कैंडिडेट भी लोग समझते बनाया जाए। गाँव और जफर की पता ही है, सरपंच है, अच्छे लोग ही आप भाई भी चला रहे हैं भाई। हसतियान में तो बहुत है, गाँव में ऐसी कोई बात ना है। 52 अब नई दिल्ली धन्यवाद। चौथरा भी इलेक्शन चल रहे हैं सरपंची के और कैंडिडेट आपके घर से ही है, तो क्या कहना चाहेंगे आप जनता के लिए? सन 52 से लेकर आज तक, जब से पंचायत प्रणाली शुरू हुई आज तक हमारे घर से कैंडिडेट रहा है और इस गांव ने अब हमेशा हमारे बुजुर्गों पर हमारा पूरा मान सम्मान भी रखा है और इज्जत भी रखी है। इस गांव की बदौलत हम विधानसभा तक पहुंचे और मेरे वालिद साहब के बाद मैं जब विधानसभा पहुंचने के बाद सरकार की बुरी नीतियों से, सरकार के अपने रवैये से विधानसभा में नहीं पहुंचने दिया। सारा जग जानता है, सारा जानता है। इस गांव की बदौलत है और हमेशा इस गांव ने हमारा साथ दिया, हमेशा कभी इस गांव ने हमारा पीछा नहीं काटा। आज हमारे नौजवान साथी, हमारे बुजुर्ग जिस जोश को आज शुरुआत करी है, मैं फिर कहता हूँ, पहले यहाँ 1100 वोट से जीत हुई थी, यहाँ इस बार 1500-1500 वोट से ऊपर जीत। जहाँ गाँव की समस्या है, जहाँ गाँव के मामला है, जहाँ जरूरत है, वो सारी हम सुन रहे हैं। और आगे आने वाले टाइम में जैसे हमारे नौजवान साथी कहीं कोई स्टेडियम बनाने की बात है, कहीं लाइब्रेरी बनाने की बात है, ये सारे काम विधानसभा में 1.25 साल बाद हमारा विधानसभा के इलेक्शन होने जा रहा है। विधानसभा में फैसले पहुंचेंगे तो इस काम की सबसे पहले सबसे इस काम को पूरी करेंगे। तो ये सब हमारे YouTube चैनल है, तो ये आप अपने जितने भी आपके चाहने वाले हैं उनको रिक्वेस्ट कीजिए कि हमारे चैनल को फॉलो करें। मैं आपके चैनल को फॉलो करने के लिए जितने अपने नौजवान साथी हैं सबसे अपील करूंगा, सबसे मेरी गुजारिश है कि आप ये फॉलो करें, सारे ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को आप। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ये देखिए लेडीज के बीच में भी बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं, सारी पब्लिक जिस हिसाब से बात करके बहुत खुश होती है। जनप्रिय नेता हैं। निकलवा दे।